हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 7th लेक्चर। ये मेरा 7वां लेक्चर वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। 6 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 7th लेक्चर वीडियो। एंड इस समय हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पिछले जो 6 लेक्चर वीडियोस थे उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारे ही टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में पिछले 6 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारे ही टॉपिक रीड कर लीजिएगा। हमने बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है ये भी समझा था। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि बिजनेस एक्टिविटी दो टाइप की होती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसको दो कैटेगरी में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। फिर इनको फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जैसे इंडस्ट्री होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर इनको फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो इन सभी के बारे में हमने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियोस में पढ़ा है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो जरूर एक बार पिछला जो लेक्चर वीडियोस है उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं एंड अब हम इसके आगे पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हमने 6 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, किसी भी बिजनेस के कह लीजिए जो उद्देश्य होते हैं, 6 इंपॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं, 6 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, बिजनेस रिस्क कितने टाइप के होते हैं। तो बिजनेस रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इसके साथ ही मैं बताऊंगी नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है या कह लीजिए फीचर्स क्या है बिजनेस रिस्क के। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी ये कारण क्या है, ये जो बिजनेस रिस्क होता है, बिजनेस में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसका कारण क्या है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रीजन है इसके, वो भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस रिस्क, ठीक, बिजनेस दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस रिस्क। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं व्हाट इज रिस्क। रिस्क क्या होता है, ये वैसे पहले मैं इकोनॉमिक्स में भी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। रिस्क क्या है, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जो लॉस होने की जो संभावना है ना, उसी को कहा जाता है रिस्क। किसी भी चीज में अगर रिस्क की बात करें तो नुकसान होने की, लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड रिस्क, इसी को रिस्क कहते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस के रिस्क की बात की जा रही है। रिस्क मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है। रिस्क मतलब, एक बार लिखती हूँ यहाँ पे, रिस्क मतलब पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हाँ, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, दिस इज रिस्क। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि बिजनेस रिस्क की बात हो रही है, यानी बिजनेस में लॉस होने की जो संभावना है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क, इसको बिजनेस रिस्क कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यही वही यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस रिस्क क्या है, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या कह लीजिए इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, उससे कम प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसका रिस्क कि उतना प्रॉफिट ना हो, कम प्रॉफिट हो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, उसका रिस्क या कह लीजिए लॉस होने की जो संभावना है उसको कहते हैं बिजनेस रिस्क। एंड ये क्यों होता है, ये रिस्क क्यों आता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, हमें नहीं पता आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा। ये जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गए, कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, कुछ आग लग गई, चोरी हो गई, तो इसके कारण जो रिस्क आता है दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। ठीक, ये बात समझ में आई। बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस। चाहे लॉस की बात करें, चाहे इनएडिक्वेट प्रॉफिट यानी कम प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसकी जो पॉसिबिलिटी है ना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क, इसको बिजनेस रिस्क कहते हैं। एंड ये अराइज करता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, क्योंकि अनिश्चितता के कारण ये रिस्क अराइज करता है, या फिर कह लीजिए अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट अकर कर जाए। ठीक है, जैसे नेचुरल कैलेमिटी वगैरह, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाए, इसकी वजह से लॉस अगर होता है तो उसकी जो संभावना है, इसी को कहा जाता है बिजनेस रिस्क। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे सपोज करिए आपकी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनता था उसकी डिमांड अचानक मार्केट में कम हो गई, डिमांड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन। जो आपकी फैक्ट्री में जो सामान बनता था, सपोज करिए कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी फैक्ट्री में सपोज करिए फर्नीचर बनता था,
ठीक है। अचानक उसकी मार्केट में डिमांड कम हो गई, बहुत अच्छा बिक रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, खूब सेल हो रही थी, बट अचानक वो डिमांड उसकी डिक्लाइन हो गई। क्यों डिक्लाइन हो गई? इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। मे बी बिकॉज जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कस्टमर का वो चेंज हो गया हो। ठीक है। अब नई डिजाइन के प्रोडक्ट आने लगे हो, अब जो कस्टमर है उन्हें पुराने डिजाइन के फर्नीचर नहीं पसंद आ रहे हैं, टेस्ट प्रेफरेंस कस्टमर के चेंज हो गया हो, या फिर मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया हो, जहां पे आपकी फैक्ट्री है, जहां पे आपका शोरूम है, उसके बगल में 4 शोरूम और खुल गए और जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया हो। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगी, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसका जो रिस्क है, तो इससे क्या हो रहा है, देयर इज अ रिस्क। ये एक टाइप का क्या है, ये रिस्क है, क्योंकि कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर के प्रेफरेंस पे चेंज आ गया, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, तो दिस इज बिजनेस रिस्क, ये बिजनेस रिस्क है। ठीक। एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे सपोज करिए जो भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए था, आपको अपनी फैक्ट्री में जो फर्नीचर आप बना रहे थे, तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था, अचानक मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो गई, रॉ मटेरियल मार्केट में कम हो गया। ठीक है। अब कोई, हम डिमांड सप्लाई पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत डिटेल में डिमांड सप्लाई पढ़ाया था। अगर सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा, प्राइस विल राइज। तो आपको फर्नीचर बनाने के लिए जो भी लकड़ी चाहिए थी, एग्जाम्पल लेते हैं, अचानक वो रॉ मटेरियल मार्केट में शॉर्ट हो गया, तो अब क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस उसकी बढ़ जाएगी, शूट अप हो जाएगी। अब प्राइस बढ़ जाएगी तो आपको तो कस्टमर की डिमांड पूरी करनी है ना, फर्नीचर तो बनाना है, तो आप ज्यादा प्राइस पे करके उसे खरीदेंगे, और ज्यादा प्राइस पे करके खरीदेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बढ़ जाएगा। पहले जो आप टेबल कम रेट में बना पा रहे थे, अब उसको बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये भी रिस्क है, रिड्यूस इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कमी होना या लॉस होना, तो दिस इज रिस्क। इसके होने की जो संभावना है, इसी को रिस्क कहते हैं। तो समझ में आ गया, बिजनेस रिस्क क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस होने की जो संभावना है, जो इनएडिक्वेट प्रॉफिट होने की संभावना है, इनएडिक्वेट मतलब समझ रहे हैं ना, कम प्रॉफिट होने की, इनएडिक्वेट मतलब कम प्रॉफिट होने की जो संभावना है ना, लॉस मतलब नुकसान होने की जो संभावना है, नुकसान होने की जो संभावना है ना, उसी को रिस्क कहते हैं। ठीक है। और ये जो बिजनेस रिस्क है, दो टाइप का होता है, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क। बिजनेस जो होता है वो दो टाइप के रिस्क फेस करता है। अगर आपका बिजनेस है तो आप दो टाइप के रिस्क ही आपको मिलेंगे, एक होगा स्पेकुलेटिव रिस्क और एक होगा प्योर रिस्क। अब ये क्या होते हैं आपको बताती हूँ, देखिए, स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। तो स्पेकुलेटिव, ये जो वर्ड है स्पेकुलेटिव, वैसे ये जो वर्ड है स्पेकुलेटिव, इसका हिंदी में अगर डिक्शनरी में आप मतलब देखेंगे, तो स्पेकुलेशन मतलब होता है इमेजिनेशन, काल्पनिक, इमेजिनेशन। बाकी अगर शेयर मार्केट के रिस्पेक्ट में भी आपने सुना होगा स्पेकुलेटिव ट्रेड, सुना है ना स्पेकुलेटिव, तो वहां पे उसका, इस वर्ड का वहां पे क्या मतलब होता है, स्पेकुलेशन मतलब तुक्का। ठीक है। कभी प्रॉफिट हो जाए, कभी लॉस हो जाए। ठीक है। तो वो शेयर मार्केट के रिस्पेक्ट में स्पेकुलेशन का मतलब ये है कि तुक्का लगना, कभी प्रॉफिट हो जाए, कभी लॉस हो जाए। ठीक, तो वो वहां पे वो स्पेकुलेशन का मतलब है। तो उसी को मिला के कुछ कह लीजिए यहाँ पे है, मतलब स्पेकुलेटिव रिस्क मतलब क्या है, स्पेकुलेटिव रिस्क मतलब कि इस टाइप के रिस्क में क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, यानी ये वो रिस्क है जिसमें गेन भी हो सकता है, ठीक है, फायदा भी हो सकता है, एज वेल एज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ये खास बात है। स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, स्पेकुलेटिव रिस्क में गेन भी हो सकता है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस भी हो सकता है, दोनों चांसेस है। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। स्पेकुलेटिव रिस्क कैसे अराइज करता है, सपोज करिए मार्केट कंडीशन चेंज हो जाए, डिमांड सप्लाई कुछ फ्लक्चुएट हो जाए। ठीक है। जैसे आपने देखा था बीच में लगभग 1 1.5 2 महीने पहले क्या हुआ था, अचानक जो टमाटर है उसकी प्राइस शूट कर गई थी, और उस समय मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, कुछ किसान जिन्होंने टमाटर प्रिजर्व किए हुए थे वो करोड़पति बन गए थे। न्यूज़पेपर में ऐसी कुछ खबरें थी और न्यूज में भी आ रही थी कुछ, तो उन्होंने क्या हुआ, कुछ लॉस भी तो हो सकता था, बट इसमें उनका क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने टमाटर काफी प्रिजर्व किए हुए थे और अचानक टमाटर की सप्लाई मार्केट में कम हो गई, सप्लाई कम हो गई। ठीक है। इससे प्राइस क्या है, शूट कर गई, और 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए तक किलो टमाटर बिका है। तो उस समय कुछ किसान करोड़पति, करोड़ में उन्होंने अर्न किया। तो वहां पे क्या है, रिस्क तो था, उन्होंने जो टमाटर इतने प्रिजर्व किए थे, क्या पता उस समय प्याज के रेट बढ़ जाते। ठीक है। बट उन्होंने टमाटर प्रिजर्व किए थे और टमाटर के रेट बढ़ गए, तो वहां पे क्या था, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, वहां पे उन्होंने कमा लिया। ठीक है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है, स्पेकुलेटिव रिस्क मतलब जहां पे आपको गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क समझ में आ रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, गेन होने की भी संभावना है और लॉस होने की भी संभावना है, तो वो होता है स्पेकुलेटिव रिस्क।
एंड ये अराइज क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन मार्केट कंडीशन। कुछ मार्केट कंडीशन ऐसी चेंज हुई, फेवरेबल आई, यानी हमारे फेवर में मार्केट कंडीशन चेंज हुई, तो क्या होगा? हमें गेन हो जाएगा। बट अगर अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन आ गई तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। डिमांड सप्लाई का जो इतना फ्लक्चुएशन होता है, प्राइस चेंज इतना होता है, फैशन आता जाता रहता है, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होती रहती है, इसके कारण ये स्पेकुलेटिव रिस्क होता है। ठीक है, जिसमें हमारा फायदा भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है स्पेकुलेटिव रिस्क में। लेकिन जो प्योर रिस्क है, नाम से ही समझ में आ रहा है प्योर रिस्क, प्योर रिस्क में क्या होगा? लॉस होने की प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क में देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। केवल जो लॉस होने की जो संभावना होती है ना प्योर रिस्क में, या तो लॉस होगा या कुछ नहीं होगा, नो लॉस होगा। बट यहां पे गेन नहीं होगा। ये जो प्योर रिस्क है, प्योर रिस्क में क्या होगा? एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। प्योर रिस्क जो होता है, प्योर रिस्क में क्या होगा? प्योर रिस्क इज द मतलब प्योर रिस्क में देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। प्योर रिस्क में केवल लॉस होने की संभावना है। यानी अगर कोई फैक्टर है उसके कारण प्योर रिस्क हो रहा है, इसका मतलब क्या है? केवल वहां पे नुकसान हो सकता है या फिर कुछ नहीं होगा, नो लॉस। या तो लॉस या नो लॉस, पर यहाँ पे गेन होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन स्पेकुलेटिव रिस्क में फायदा भी हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। ठीक है, जैसे एग्जांपल सपोज करिए कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गई। कस्टमर को अचानक आपके प्रोडक्ट, आप जो जिस टाइप के फर्नीचर अपनी फैक्ट्री पे बनाते थे, कस्टमर को अचानक वो अच्छे लगने लगे, तो वहां पे फायदा हो गया। तो दैट इज स्पेकुलेटिव रिस्क। बट जो प्योर रिस्क है वहां पे गेन होने की कोई संभावना नहीं है, या तो वहां पे लॉस होने की संभावना है या फिर नो लॉस होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आग लग जाए तो या तो लॉस होगा, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। सपोज करिए फैक्ट्री में आग लग जाए, तो या तो आग लगने से क्या होगा? लॉस होगा या फिर नो लॉस होगा। आपका सामान बच सकता है तो कोई नुकसान नहीं होगा। चोरी हुई तो इससे लॉस होगा या नो लॉस होगा। अगर स्ट्राइक हो गई फैक्ट्री में, हड़ताल हो गई, तो लॉस होगा या नो लॉस होगा। बट ऐसा नहीं है कि फायदा हो जाएगा, इसके तो नहीं चांसेस है ना। आग लगने से फायदा तो नहीं होगा, थेफ्ट भी होने से फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो भैया देयर अक्रेंस में रिजल्ट इन लॉस एंड नॉन अक्रेंस में रिजल्ट इन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। यहाँ पे गेन नहीं होता, प्योर रिस्क में गेन नहीं होता, या तो लॉस होगा या नो लॉस होगा। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क ये दो टाइप के होते हैं, समझ में आ गया? स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे जो है वो बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ, ओके, चैनल से रिलेटेड। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। जो बिजनेस रिस्क है उसका फीचर कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, या कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है वो बात करते हैं अब। ठीक है, तो इसमें 4 फीचर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला क्या है? जो रिस्क है दैट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। ठीक, सबसे पहला फीचर क्या है बिजनेस रिस्क का? कि रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक, अच्छा याद है आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने एक पॉइंट लिया था रिस्क का। तो वहां मैंने बताया था बिजनेस में देयर इज अ रिस्क, प्रोफेशन में लो रिस्क, एम्प्लॉयमेंट में नो या वेरी लिटिल रिस्क। ठीक है, तो बिजनेस में देयर इज ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व, बिजनेस में हमेशा रिस्क होता ही है। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, हर बिजनेस में रिस्क होता ही है। ठीक है, कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी बिजनेस जो है रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। रिस्क को कम किया जा सकता है, ठीक है, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, पर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो हर बिजनेस में रिस्क होता ही है, तो रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अगर बिजनेस है तो रिस्क होगा ही होगा। एम्प्लॉयमेंट है तो या तो नहीं रिस्क होगा या बहुत कम रिस्क है, लेकिन बिजनेस है तो रिस्क होगा ही होगा। ठीक है, तो ये इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर क्या है? कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी।
ये रिस्क अराइज क्यों करता है? तो रिस्क अराइज करता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, यानी हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, इसी के कारण तो रिस्क है। अगर हमें पता हो कि फ्यूचर में मैं जो अपनी फैक्ट्री में फर्नीचर बना रही हूँ, वो फर्नीचर फ्यूचर में चल के कस्टमर को पसंद ही नहीं आएंगे, तो मैं क्या करूंगी, अभी से चेंज कर लूंगी। या मुझे अगर ये पता हो कि फ्यूचर में चल के मेरे फैक्ट्री में बने हुए फर्नीचर की मार्केट में बहुत डिमांड होने वाली है, तो मैं और बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करूंगी। बट मुझे कुछ नहीं पता है ना, बिकॉज देर इज अनसर्टेनिटी, बिकॉज देर इज अनिश्चितता। ठीक है, किसको पता था कि कोरोना टाइम 2020 में जब कोरोना का टाइम आएगा तो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा, उसके बाद ऑनलाइन चीजों का स्कोप बहुत बढ़ जाएगा, किसको पता था? किसी को नहीं पता था ना। जिसने इससे पहले भाप लिया इस चीज को, ठीक है, जो पहले से ऑनलाइन था या जिसने टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया, वो तो ग्रो कर गया, बट जो ऑनलाइन नहीं आया वो फिर नहीं ग्रो कर पाया। तो बिजनेस में क्या है, देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी, हमेशा कुछ क्या है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी है। लैक ऑफ नॉलेज है अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसी के कारण ये रिस्क अराइज करता है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा फीचर। तीसरा फीचर क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। एक बार स्क्रीन क्लियर करूंगी। अगला क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क, यानी कितना रिस्क होगा ये डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस है, उसका साइज क्या है। सही बात है, ये तीसरा फीचर है। देखिए, नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है, किस टाइप के गुड्स आप अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं या किस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है रिस्क। कुछ गुड्स में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है, कुछ सर्विसेज में बहुत ज्यादा रिस्क है, किसी में कम है, कुछ गुड्स में कम रिस्क है, कुछ गुड्स में ज्यादा रिस्क है। ठीक है, उसके साथ ही साइज ऑफ द बिजनेस, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, छोटा बिजनेस है रिस्क भी कम है। ठीक है, तो रिस्क जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है, प्लस आपका साइज ऑफ द बिजनेस क्या है, बिजनेस किसका वॉल्यूम क्या है, कितने लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस पर रिस्क डिपेंड करता है। तो ये हो गया तीसरा फीचर। चौथा फीचर क्या है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड इज ऑफ टेकिंग रिस्क। ठीक, तो हम जानते हैं, हम एक सुन चुके हैं, एक कह लीजिए एक प्रिंसिपल है, एक ओल्ड सेइंग है कि नो रिस्क नो रिवॉर्ड। नो रिस्क, नो रिस्क नो रिवॉर्ड, या नो रिस्क नो गेन कह लीजिए। यानी अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो कोई फायदा भी नहीं होगा। मोर रिस्क, अगर आप रिस्क ज्यादा लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका फायदा भी ज्यादा हो। ठीक है, तो नो रिस्क नो गेन, जो रिस्क नहीं लेता उसको कुछ फायदा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वही है चौथा फीचर कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क, यानी जो बिजनेसमैन रिस्क लेते हैं तो उनको रिवॉर्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है चौथा कह लीजिए फीचर। ठीक, ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क होगा, ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न आने की संभावना है। आपने शेयर मार्केट पे पढ़ा होगा ना, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। जैसे अगर हम बात करें शेयर्स की, शेयर्स में रिस्क बहुत ज्यादा है तो रिटर्न भी तो ज्यादा है। अगर हम एफडी की बात करें, एफडी में रिस्क बहुत कम है या नहीं है रिस्क, ठीक है, तो रिटर्न भी तो कम है। तो वही है चौथा फीचर यहाँ पे, यही है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क, यानी प्रॉफिट क्या है, एक पुरस्कार है ऑफ टेकिंग रिस्क। ठीक, तो दिस इज द फोर्थ फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये जो बिजनेस रिस्क अराइज करता है, क्यों देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, नुकसान होने की जो संभावना है, बिजनेस रिस्क जो है इसका कारण क्या है, इसका कॉजेज क्या है। तो सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, नेचुरल कॉज, यानी हमें बिजनेस में जो लॉस हो सकता है, ठीक है, उसका जो रिस्क है, उसका सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज यानी प्राकृतिक कारण, जैसे जिन पे ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, हम उसे नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, लाइटनिंग बिजली गिर जाए, हैवी रेन आ जाए, फेमिनाइन आ जाए, सूखा पड़ जाए, इन सब पे ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये रिस्क हमेशा बिजनेस पे रहता है। तो दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का सबसे पहला कारण है नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कारण हो सकता है बिजनेस रिस्क का, दैट इज ह्यूमन कॉज, यानी ह्यूमन बीइंग की तरफ से कुछ मिस्टेक हो जाए, ह्यूमन बीइंग की वजह मतलब इंसान जो इंप्लॉइज हैं बेसिकली, उनकी तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए फैक्ट्री में, जैसे कोई डिसऑनेस्ट कर ले, डिसऑनेस्टी करे,
कोई एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड है वो डिच करे कंपनी को, केयरलेसनेस करे, निग्लिजेंस करे, ठीक है, या स्ट्राइक वगैरह हो जाए, काम ही रोक दे, या दंगे वगैरह हो जाए, राइट हो जाए, या मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, मैनेजमेंट ढंग से काम ही नहीं करा पा रहा है, तो ये सब क्या है, ह्यूमन कॉज है। ह्यूमन बीइंग के कारण ये बिजनेस रिस्क अराइज करता है। ठीक, तो ये दो कारण हो गए। पहला क्या था, नेचुरल कॉज यानी नेचुरल कैलामिटी की वजह से जो रिस्क आए। ठीक है, दूसरा क्या है, ह्यूमन कॉजेज यानी ह्यूमन बीइंग के कारण। तीसरा रिस्क जो हो सकता है, तीसरे जो बिजनेस रिस्क का तीसरा कारण जो हो सकता है, हम कॉजेस पढ़ रहे हैं, तीसरा कारण जो हो सकता है वो हो सकता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज मतलब डिमांड से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड जो कारण है। ठीक है, इसकी वजह से भी तो रिस्क होता है, इसकी वजह से भी तो अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है। अचानक प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो जाए, ठीक है, अचानक मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ जाए, प्राइस जो रॉ मटेरियल की बढ़ जाए, या जो कस्टमर है जिनसे ड्यूज कलेक्ट करने थे, जिन्होंने क्रेडिट पे सामान खरीदा था, वो ड्यूज न दें, या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, अब ज्यादा टैक्स इंपोज होने लगे, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, तो इस टाइप की जो कारण है जिनसे बिजनेस रिस्क अराइज करता है, ये इसमें आते हैं, इकोनॉमिक कॉज में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट जो कारण है बिजनेस रिस्क का, वो आता है अदर कॉजेस में। इसमें क्या आता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। अगर सरकार, किसी कंट्री की सरकार ही अनस्टेबल है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है वहां पे, तो वहां पे भी बिजनेस बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होगी, गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एंड अगला इसमें होता है कि मैकेनिकल फेल्योर, यानी अगर फैक्ट्री में जो मशीन्स वगैरह हैं वो फेल्योर हो रही हैं, कुछ बॉयलर में बर्स्ट हो गया या मशीन फेल हो गई, उसके कारण जो रिस्क है, या जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। अगर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले बिजनेस हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, उनमें ये बहुत मैटर करता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उनमें अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो उसमें भी लॉस होने के मतलब पॉसिबिलिटी होती है, तो वो भी एक कारण है। ठीक, तो समझ में आया। हम बात करें अगर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के कारण क्या है, तो चार मेन कारण है। पहला कारण क्या है, नेचुरल कॉज यानी नेचर के कारण, नेचुरल कैलामिटीज अगर आ जाए। अगला क्या है, ह्यूमन कॉज यानी ह्यूमन बीइंग की गलती के कारण जो रिस्क आए। ठीक है, अगला क्या है, इकोनॉमिक कॉज यानी डिमांड सप्लाई, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्स, इसकी वजह से जो रिस्क आए, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाए। अगला क्या है, अदर कॉज। ठीक है, अदर कॉज। ठीक, तो ये चार रीजन है फॉर बिजनेस रिस्क, ये चार कारण है। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया। चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में अब मैं आपको बताऊंगी स्टार्टिंग अ बिजनेस, बेसिक फैक्टर्स, यानी जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो उसमें बेसिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में अब हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा बिजनेस रिस्क क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसका नेचर क्या है और कॉजेस क्या है। तो ये चार टॉपिक आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।